अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। नाजरीन, पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने कल जजेस को लिखे गए खतूत पर जो है वो तहकीकात का मुतालबा किया है और उन्होंने 27 साल जदोजहद जो अपनी गिनवाई है उस जदोजहद का जिक्र किया है कि उन्होंने 27 साल जो है वो भरपूर जदोजहद की है इस मुल्क में और जजेस की आज़ादी के लिए, और कहा है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी होगी, करप्शन की इंक्वायरी होगी, मुदाखलत की, और ये जो गैर जानिबदार नहीं बन रहे हैं इदारे उनकी तहकीकात करेंगे, ये कहना है इमरान खान का। अब 27 साल जो इमरान खान की जदोजहद है उस पर थोड़ी सी नज़र अगर दौड़ाएंगे तो आपको हर चीज़ सामने आएंगी कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, जजेस को खतूत के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। एजेंसीज़ ने जो मुल्क के साथ खिलवाड़ किया या जो इस्टेब्लिशमेंट मामलात में मुदाखलत कर रही हैं ये अपनी जगह पर बजानिब है, लेकिन जो इमरान खान ने अपनी 27 साल जो अपनी जदोजहद गिनवाई है ये झूठ पर मबनी और गलत बयानी की है। इनकी जदोजहद अपनी जगह पर, लेकिन 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा है उनमें उन्होंने पहली पैरा में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो हवाला दिया है उस पैरामीटर का हवाला दिया है जिसके तरफदारी कर रहे थे इमरान खान जनरल फैज़ अमीन की, और कहा कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी और हक पर हैं जनरल फैज़ अमीन। ये इनकी जदोजहद गिनवा रहा हूँ आपको। और दूसरा चीफ जस्टिस जो अब मौजूदा हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस इमरान खान ने भेजा और उनके साथ जो किया तारीख़ में कभी इसको फरामोश नहीं कर सकते। जिनको सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान, मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो फ्रंट मैन थे नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने में, और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो इनके ख़िलाफ़ तहकीकात की गई तो वो इस्तीफ़ा देकर भागने में अपनी आफियत समझी, वो भाग गए। लेकिन जो जजेस डटे रहे और मुकाबला करते रहे वो अपनी जदोजहद के ज़रिए अपना मुकाबला करके उसी मंजिल पर पहुँचे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा देख लें या जस्टिस शौकत अजीज़ देख लें, इन्होंने तो जदोजहद की, लड़े, लेकिन इमरान खान के जो हिमायती जजेस थे वो तो भाग निकले और उन्होंने इस्तीफ़ा देने से जो है वो अपनी आफियत समझी। ये इमरान खान कहते हैं कि उनकी 27 साल जदोजहद में परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत शामिल है। जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मीसा के जमहूरियत की तो उसमें उन दोनों का साथ देने में अहम कलीदी किरदार अदा किया, और 2011 में वो जनरल पाशा की गोद में जाकर बैठ गए और 2014 में जनरल ज़हीरुल इस्लाम के साथ मिल गए। परवेज़ इलाही को डाकू बोलते रहे, उनको अपनी पार्टी के सदर बना दिया। 2016 में जनरल बाजवा की गोद में जाकर बैठ गए और 2018 की हुकूमत में जनरल पाशा को अपनी ही गोद में बैठा दिया। और ये है इमरान खान की जदोजहद, ये है उनका जो है वो स्ट्रगल, ये है जो है वो उनकी कारकर्दगी, जिस बिना पर आज वो कहते हैं कि उनकी जदोजहद है, उनकी जो है वो मिसाली कुर्बानियाँ हैं। ये है उनकी कुर्बानियाँ कि किसी भी तरह गैर कानूनी जो भी इक़दाम हुए हैं पाकिस्तान में उनका भरपूर साथ दिया है इमरान खान ने, और उन्हीं गैर कानूनी इक़दामात की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर मुतनफ़िर सियासत हो रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह के सियासत परान चढ़ी है, क्योंकि इमरान खान जैसे लीडर जो है वो इन गैर कानूनी ऊंचे हथकंडों के साथ खेलते भी रहे हैं और उनके यहाँ इस्तेमाल भी होते रहे हैं और उनका साथ भी देते रहे हैं। जो आइन के ख़िलाफ़ ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए
جو قانون کے خلاف اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، جو عدلیہ کے خلاف اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ان میں بھرپور ساتھ دیا ہے عمران خان کا، اور کسی طرح بھی بے درگی کی نہیں کی عمران خان نے۔ آج جو ہے وہ اپنے 27 سالہ جو جدوجہد گنواتے ہیں، ان میں یہ جدوجہد ان کے جو اقدام ہیں ضرور شامل کی جائے تو ان کے پلس اور مائنس جو پوائنٹ ہیں وہ باقی جدوجہد کے رہ جائیں گے۔